गोरखनाथ मंदिर में नाग पंचमी के शुभ अवसर पर प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। बड़े ही कड़े संघर्ष के बाद सफलता मिलती है और इसके पश्चात तैयार रहेंगे उत्तर प्रदेश कुमार के विजयी प्रतिभागी। गोंडा के श्री मोहित तृतीय स्थान, जौनपुर से श्री अमित यादव तृतीय स्थान। इन दोनों पहलवानों को 21-21 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे और तैयार रहेंगे उसके पश्चात द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले गोरखपुर के श्री रमन सिंह और गोरखपुर छात्रावास के ही श्री सौरभ यादव। श्री रमन सिंह को दूसरा स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 51,000 रुपए और श्री सौरभ यादव गोरखपुर छात्रावास को 1 लाख रुपए और गदा प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करके आप मंच के सामने ही रहेंगे, सबका ग्रुप फोटोग्राफी भी होगा। पुरस्कार लेकर के मंच के सामने आकर खड़े हो जाएं। उत्तर प्रदेश कुमार और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश केसरी का तीसरा स्थान बागपत के मयंक तोमर और यन्नी आर गोरखपुर के विदेश कुंडू। ये दोनों पहलवान आ जाए। इन दोनों पहलवानों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार। तो लोकसभा में ऑपरेशन गोरखनाथ मंदिर में नाग पंचमी के शुभ अवसर पर प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विजेताओं के बीच पुरस्कार का वितरण किया। वहीं हम आपको बताते चले कि नाग पंचमी को लेकर किया है। जीवन में जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने प्रयास किया है, खेल के प्रति उनकी रुचि को भी दिखाता है और साथ साथ अनेक लोगों के वो प्रेरणा भी है। अनेक लोग उससे प्रेरित भी होते हैं बिना किसी संकोच के। उन्होंने खेल की इस गतिविधि के साथ जुड़ने का जो निर्णय लिया वो अभिनंदनीय है। और नाग पंचमी का यह पर्व हमारे यहां सामान्यतः सांप को देख करके लोग डरते हैं, लेकिन हरेक मनुष्य के शरीर में एक आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। उस आध्यात्मिक शक्ति को ही हम लोग सामान्य भाषा में सरपेंट पावर कहते हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। उस शक्ति के प्रतीक के रूप में भी हम उस पूजा को अपने जीवन की आध्यात्मिक ताकत को उसके माध्यम से अष्ट सिद्धि और नौ निधि प्राप्त करने के माध्यम के रूप में उसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। साधु संत योगी महात्मा ये सब लोग उसके लिए लालायित रहते हैं। और हमारे यहां पर्व के रूप में नाग पंचमी उसी आध्यात्मिक ताकत के साथ साथ अपने शारीरिक ताकत के प्रदर्शन का एक माध्यम अखाड़ों में नाग पंचमी के अवसर पर हम सबको देखने को मिलता है कि सामान्य दिनों में भले ही सांप को देख करके लोग भागते हो, लेकिन नाग पंचमी के दिन लोग उसके लिए दूध और लावा रख करके उसकी सम्मान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। ये भारतीय संस्कृति में जीव के प्रति सम्मान का भाव, प्राणी मात्र के प्रति सम्मान के भाव को प्रदर्शित करता है कि मनुष्य अकेला नहीं है बल्कि जीव सृष्टि है और सबके संरक्षण से ही ये जीव सृष्टि बचेगी। उसके लिए नाग पंचमी का आयोजन, जहां इस आयोजन के साथ हमें जोड़ने का कार्य कर रहा है, वही आप सभी पहलवानों को देख करके, उत्साही पहलवानों को देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है।